हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को कर पा रहे होंगे। हमने जो लास्ट कुछ स्टोरीज़ पोस्ट की हैं, आई होप आप लोगों को वो स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। और आज फिर वापस हैं हम ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ जो आपको लाइफ में होप का मतलब सिखाएगी। होप क्या, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारे लाइफ में, वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज की स्टोरी। मेरा नाम है प्रवीण, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, इसके साथ साथ एक एजुकेटर भी हूँ। आज की स्टोरी जो है वो बेसिकली दो फ्रेंड्स की है। एक बार की बात है, दो दोस्त होते हैं। दोनों दोस्तों का लकड़ी का काम होता है, मतलब उन लोगों का ये काम होता है कि जंगल से लकड़ी काटते हैं और उसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे कुछ दिन बीतता है, जंगल में अचानक आग लग जाती है कुछ दिनों के बाद। और आग लगने के कारण पूरा का पूरा जंगल जो है वो तबाह हो जाता है। जब जंगल तबाह हो जाता है तो दोनों दोस्तों की लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। उनकी लाइफ में एक टेंशन आ जाता है कि अब जब जंगल में आग लग गई है तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सारे के सारे पेड़ जल चुके हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम उससे अपना गुजारा अपनाएं। अब दोनों के मन में जो है एक बात चल रही होती है कि अब आगे क्या होगा। एक दोस्त का नाम होता है राम, दूसरे दोस्त का नाम होता है श्याम। जो राम होता है वो थोड़ा सा नकारात्मक सोचने वाला पर्सन होता है, तो उसको हमेशा यही चीज़ें समझ में आ रही होती है, यही प्रॉब्लम माइंड में आ रही होती है कि अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारी लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है। बट जो श्याम होता है वो आशावादी पर्सन होता है। आपने सुना होगा दो तरीके के लोग होते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी। आशावादी वो लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ बेहतर सोचते हैं, और निराशावादी वो लोग होते हैं जो चाहे परिस्थिति बेहतर भी हो तो उनको उसमें कोई कमी निकल के आ जाती है। तो इसी तरीके से राम को भी एक कमी लग रही थी कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो वो टेंशन में हो जाता है। उधर जब वो देखता है श्याम को तो श्याम बड़ा पॉजिटिव सा दिख रहा होता है उसको, उसका दिमाग चल रहा होता है कि अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो राम उससे बोलता है श्याम से कि भाई अब क्या होगा, अब तो जंगल भी बर्बाद हो चुका है, सब कुछ लॉस हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो क्या अब हम अपना गुजारा कर पाएंगे, क्या हमारी लाइफ चल पाएगी। तो वो उस वक्त कुछ जवाब नहीं देता है, उठ के चला जाता है। जब वो घर पे जाता है तो सोचता है, काफ़ी टाइम तक सोचता है। अगले दिन क्या होता है कि जो राम है वो उसके घर जाता है। जब राम उसके घर जाता है उस सिचुएशन में, वो वहाँ पे जब उसके घर जाता है तो उसका बेटा उसको मिलता है श्याम का। वो पूछता है कि श्याम कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है। तो बोलता है कि पापा जंगल गए हैं, वहाँ पे कुछ काम है उनको। तो बोलता है कि जंगल में क्या काम है, जंगल तो जल के राख हो चुका है। तो वो उनके पीछे पीछे जो है वहाँ पे चला जाता है, राम उसके पीछे पीछे चला जाता है। और उसके बाद जब जंगल में जाता है तो वो देखता है कि वो पौधे लगाने में लगा हुआ है। वो पौधे लगा रहा है, एक के बाद एक बहुत सारे पौधे लगा रहा है। अब जब वो उसके पास जाता है तो श्याम की नज़र राम पे पड़ती है। वो बोलता है आ भाई आ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो बैठो। तो उस सिचुएशन में बोलता है कि भाई तू पागल हो गया है क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या कर क्या रहा है तू, इधर हमारी लाइफ चौपट हो चुकी है और तू पौधे लगाने में लगा हुआ है, क्या कर रहा है। तो बोलता है कि देखो ये बात सच है कि अभी हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है, जो हादसा हुआ है, उसके कारण हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। बट फिर भी क्या हम रुक जाएं, क्या हम सब कुछ छोड़ दें, क्या हम लाइफ से अपनी होप ही ख़त्म कर दें कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, या गिव अप कर दें हम। वो बोलता है कि फिर भी आज जो तुम पेड़ लगा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि आज के आज में जंगल डेवलप हो जाएगा और एकदम से आप लकड़ी काट के वही सारा काम चालू करने लगोगे। वो बोलता है बिल्कुल सही कहा है तुमने कि आज में नहीं होगा, लेकिन आज अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ समय बाद तो हमें वही माहौल देखने को मिलेगा ना। आज अगर मैं पौधे लगा रहा हूँ तो आने वाले समय में मुझे वही जंगल देखने को मिलेगा, वही पेड़ देखने को मिलेंगे, और आज से कुछ साल बाद वापस से हम अपने व्यापार में वापस लौट पाएंगे। तो बोलता है इसमें तो बहुत समय लगेगा। तो बोलता है कि समय तो लगेगा, लेकिन अगर हम कोशिश करके अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें तो हम डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक पहुँचने का गोल हम देखते हैं। अब स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने कई बार सुना होगा कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान, वो दोनों ही सड़ जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ भी है या बुरा हो भी रहा है हमारे साथ, तो दो सर्कमस्टांसेस बनते हैं। पहला सर्कमस्टांस ये बनता है कि आप अपने आप को वहीं पे रोक के बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल डैमेज फील करिए। दूसरा ये होता है कि अगर आपको वहाँ पे ब्लॉकेज दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हैं या तो दोबारा से उसे रिक्रिएट करने की, या आप लाइफ में अपनी और कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जिसके ज़रिए लाइफ में आप अपने आप को आगे ऊपर के लेवल पे ले जा सकते हैं। हमारे साथ ऐसा कभी होता है, किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना ही बंद कर दें। फेलियर सक्सेस से पहले के रास्ते का एक पार्ट है।
जितने भी लोग आज तक सक्सेस हुए हैं उन सब की लाइफ में फेलियर आया है, तभी वो लोग आगे बढ़े हैं। अब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक बार मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में मैंने पढ़ा था, उसको यहाँ पे मैं रिलेट करना चाहूँगा। थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बड़े ज्ञानी तो थे ही, बहुत बड़े आविष्कारक थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन एक समय में उन्हें भी ऐसा ही लगता था। वो इतनी बार फेल हुए थे, उनके बारे में हमने सुना है। हम लोग लाइफ में कितनी बार फेल होते हैं, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, लेकिन हम 1 बार से लेके 20 बार तक में गिव अप कर देते हैं और उसके बाद अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं। लेकिन वो एक ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सन है जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि लाइफ में 10,000 से ज़्यादा बार फेल होने के बाद वो उस चीज़ में कामयाब हुए जिसका लक्ष्य उन्होंने रखा था। उन्होंने रखा था कि मैं बिजली के बल्ब का आविष्कार करूंगा और 10,000 बार फेलियर के बाद वो सक्सेसफुली तैयार हुए। आप सोचिए कि अगर वो 1 बार, 2 बार या 5 बार या 10 बार में ये सारी चीज़ें करके छोड़ देते, तो क्या आज हम लोगों को जिस तरीके का जो रोशनी हमें मिलती है, जो लाइट हमें मिलती है, जो लाइट हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, क्या वो यूज़ कर पाते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उनसे क्या इंस्पिरेशन मिल सकती है? उनसे ये इंस्पिरेशन मिल सकती है कि फेलियर होता है, बट फेलियर एक हिस्सा है हमारी लाइफ का, वो पूरी लाइफ नहीं है कि फेलियर के बाद हमारी लाइफ खत्म हो जाए। आई होप जो मैसेज इस स्टोरी से मैं आपको देना चाहता था वो दे पाया होऊंगा। आपको ये स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो आप ये स्टोरी को शेयर कर दीजिए, और अगर आप भी अपनी लाइफ में नहीं रुकना चाहते हैं, अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं अनस्टॉपेबल रहूं या मैं अनस्टॉपेबल मानता हूं अपने आप को, तो आप कमेंट सेक्शन में अनस्टॉपेबल लिख के बता सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारी तरह बहुत सारे ऐसे आशावादी लोग हैं। निराशावादी लोगों से ज़्यादा आशावादी लोगों की गिनती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और आगे भी हम ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँच जाएगी। जिस तरीके का सपोर्ट आप लोग इस चैनल को दे रहे हैं, जिस तरीके का सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।